डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। किस तरीके से हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर का रिकंस्ट्रक्ट किया, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर बेस्ड ऑन। अगर आप मौर्यन एम्पायर को समझ सकते हैं तो उसके लिटरेरी एविडेंस है, इपिग्राफी एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज समझ सकते हैं साथियों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्थ स्टार एट्रीब्यूट कौटिल्य, सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है अर्थशास्त्र जिससे हम मौर्यन के इंस्क्रिप्शन को, मौर्यन के लाइफ स्टाइल को समझ सकते हैं, वो कौटिल्य ने लिखा है जो अर्थशास्त्र, विच प्रोवाइड डिटेल, जो बताता है हमें किस तरीके से मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था, टैक्सेशन टैक्स का क्या सिस्टम था, नोज कैसा था, स्टेट क्राफ्ट स्टेट को कैसे वो लोग मेंटेन करते थे, थ्रू कंपाइल लेटर रिफ्लेक्ट मॉरियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इस सब के कंपाइलेशन आप मॉरियन के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझ सकते थे। इंडिका मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर, जो इंडिका से एक मेगास्थनीज आए, इंडिका बुक में मेगास्थनीज लिखा था, वो ग्रीक एम्बेसडर थे, वो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में रहते थे और ऑफर करते थे आउटसाइडर अकाउंट ऑफ सोसाइटी एंड एडमिशन। उसने क्या लिखा कि किस तरीके से मॉरियन के लोग, मॉरियन के इरा में लोग रहते थे, क्या सोसाइटी थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, द मोस्ट ऑथेंटिक एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। और मॉरियन इंपायर का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन अशोका के द्वारा जो लिखी गई, वहां से हम ड्राइव करते कि मौर्यन क्या थे, क्या उसका सोसाइटी था, क्या कल्चर था, क्या नॉर्म से, क्या ट्रेडिशनल से, कौन से धर्म को मानते थे, क्या फोकस थे, रॉक इडिक्ट, पिलर इडिक्ट, माइनर इडिक्ट अशोका हमें रिवील करवाते हैं, क्या उसकी पॉलिसी थी, धर्म की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या था, फॉरेन रिलेशन क्या था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक महावंशा एंड जैन टेक्स्ट लाइक परिस्थर्पणा, बुद्धिस्ट का टेक्स्ट महावंशा और जैन टेक्स्ट परिवर्तना हमें बताता है कि बुद्ध मौर्यन इंपायर कैसा था। आर्कोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो पाटलियापुत्र में हुआ, सारनाथ में हुआ, तक्षशिला में हुआ, वो भी हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है कि मौर्यन की सोसाइटी, मौर्यन क्या थे, मौर्यन कहाँ से आए थे, क्या रूप था। एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द राइज ऑफ मौर्यन इंपायर। हम सेकंड क्वेश्चन को जानेंगे क्या क्या फैक्टर हुए जिससे मौर्यन लोग बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हुए, बहुत ज़्यादा काम किए। द राइज ऑफ मौर्यन इंपायर इन 4th सेंचुरी बीसी, मौर्यन का इंपायर का राइज 4वीं सेंचुरी बीसी में हुआ, जो फैसिलिटेट करता है सेवरल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकली फैक्टर से वो आगे आए। द फर्टाइल गंगनेटिक प्लेन सपोर्ट एग्रीकल्चर सरप्लस, मौर्यन के पास गंगा यमुना द्वाब था जो एग्रीकल्चर सपोर्ट, एग्रीकल्चर सरप्लस था, जो स्ट्रेंथ करते थे रेवेन्यू पॉलिसी की। डिक्लाइन ऑफ नंदा, और साथ में नंदा का डिक्लाइन, पॉलिटिकल डिसएफेक्टिफिकेशन किया गया और चंद्रगुप्ता ने एक्सप्लॉइट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के गाइडेंस में अपने आप को बहुत बड़ा बनाया, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। द विड्रॉल ऑफ अलेक्जेंडर फर्स्ट, जब अलेक्जेंडर सेम टाइम में अलेक्जेंडर विश्व विजेता का सपना लेके नॉर्थ वेस्ट की ओर इंडिया आ रहा था, वो भी एक पावर वैकम किया। चंद्रगुप्ता की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्किल ऑर्गेनाइजेशन इनेबल करता है। चंद्रगुप्ता बहुत ही ज़्यादा अपनी टेरिटोरी एक्सपांसन किया। इफिशिएंट टैक्सेशन और एग्रीकल्चर सरप्लस होने के कारण टैक्सेशन मिला। सेंट्रलाइज अथॉरिटी था और एक बहुत ही बड़ा मौर्य ग्रेट मौर्यन एम्पायर इंपीरियल कंसोलिडेशन किया। एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य, क्या मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज एंड हेरार्कियल। मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था सेंट्रलाइज था, हेरार्की में था, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, किंग मौर्य में सबसे ऊपर हुए करते, जिसको मंत्रिपरिषद के द्वारा एडवाइस किया जाता था। प्रोविंस वेयर गवर्न बाय प्रिंसेस एंड ट्रस्टेड ऑफिशियल,